लास्ट वीडियो में मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी दैट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एवरेज एटॉमिक मास, जिसे AAM करके भी लिखा जाता है। देखो, किसी भी एलिमेंट का अगर मैं एक एटम ले लूं, जैसे क्लोरीन का सिंगल एटम, उसका मास जो होगा वो होगा उसका एटॉमिक मास। वील हैव सम वैल्यू इन AMU, बट एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं Cl1735 एंड Cl1737। कैन यू नोटिस दे डिफर इन देयर मास नंबर। 35 एंड 37 मास नंबर डिफरेंट है। ऐसी जो डिफरेंट फॉर्म्स है किसी एलिमेंट की, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। इस आइसोटोप का जो मास है वो 34.9689 AMU है और इस आइसोटोप का जो मास है वो 36.9659 AMU है। सो अब आपके पास क्या सिचुएशन हो गई, आपके पास दो दो वैल्यूज हो गई एटॉमिक मासेस की, दो अलग अलग आइसोटोप्स की। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्लोरीन एलिमेंट के लिए एक सिंगल वैल्यू चाहिए एटॉमिक मास की, एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब नेचर में प्रेजेंट जितनी क्लोरीन है, 100% क्लोरीन अगर मैं ले लेती हूं बेटा, उसमें से 75.77% क्लोरीन इस आइसोटोप की फॉर्म में है Cl35 और 24.23% क्लोरीन इस आइसोटोप की फॉर्म में है Cl37। इन्हें बोलते हैं उनकी नेचुरल अबंडेंस। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए फॉर एनी एलिमेंट AAM आप कैसे फाइंड करते हैं? हर एक आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो और उन्हें ऐड करके 100 से डिवाइड कर दो, जस्ट लाइक दिस। क्लोरीन के लिए आ जाता है AAM इक्वल टू 35.4527 AMU, जिसे हमने शॉर्ट करके राउंड ऑफ करके 35.5 U लिख दिया। सो वी गेट दिस सिंगल वैल्यू फॉर द एलिमेंट क्लोरीन टू यूज एनीवेयर जहां पे हमें क्लोरीन दिखे। ठीक है, ऐसा सिर्फ क्लोरीन के साथ ही नहीं होता, और भी एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बोरोन B510 B511। ये दो आइसोटोप्स हैं, ये उनके एटॉमिक मासेस हैं और ये उनकी नेचुरल अबंडेंसेस हैं। सेम वे से बोरोन का भी एवरेज एटॉमिक मास निकल के आता है 10.8 U।